हर्ष विहार में युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और क्राइम टीम। पुलिस कर रही मामले की जांच। ईस्ट एमसीडी में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने सफाई कर्मचारियों के वेतन और रेगुलर करने की कही बात। साउथ और नॉर्थ एमसीडी में कर्मचारियों को किया गया रेगुलर। गाजीपुर बॉर्डर से किसान हटने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद भी किसान अड़े। किसानों की दलील प्रशासन चाहे तो खोल ले रास्ते। कलकड़ुमा कोर्ट में फिजिकल हियरिंग हुई चालू। कई महीने बंद रहने के बाद 50% काम शुरू। एक दिन होगी फिजिकल सुनवाई और एक दिन होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर सब्जी की दुकानें, यात्रियों को करना पड़ता था भीड़ का सामना। मार्केट हटने के बाद यात्रियों ने जाहिर की खुशी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार इलाके के मंडोली चुंगी स्थित पार्क में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। पुलिस के अधिकारी और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेज दिया है। दरअसल पूछताछ पर पता चला कि मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों ने युवक के शव लटकने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गुजरने वाले एक युवक से बात की तो उसने बताया कि मृतक का नाम अनिल है और सबोली का निवासी है। ईस्ट एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान जो दैनिक वेतन बढ़ाने सहित कई कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही गई। वहीं दैनिक वेतन को रेगुलर करना था, लेकिन एमसीडी की तरफ से टेरिफिकेशन के बाद ऐसा नहीं हो पाया। वहीं 5053 जो कर्मचारी हैं उन्हें रेगुलर किया गया है और 17 से 50 लोगों को रेगुलर करना था, जिसमें से बस 17 लोगों को ही रेगुलर किया गया है। बल्कि कर्मचारी अभी भी इंतजार में हैं। साथ ही बीजेपी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं लेकर आ रही है। आपको बता दें कि साउथ और नॉर्थ एमसीडी ने अपने कर्मचारियों को पक्का किया, लेकिन ईडीएमसी की 1746 ऐसे कर्मचारी हैं जो अब तक पक्के नहीं हो पाए हैं। बीजेपी मजाक कर रही है और कर्मचारियों के साथ ही 4 कर्मचारियों को ही पक्का किया है। मैं आपको बता दूं कि 1996-98 और उसके बाद के तकरीबन 7000 केस ऐसे थे पेंडिंग जिनको पक्का किया जाना था। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे उनको पक्का किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन जब ट्रैफिकेशन हुआ, जब तीनों नगर निगम अलग हुई और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी, उस समय तकरीबन 7000 लोग दैनिक वेतन भोगी थे। लेकिन उसमें से 5053 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया गया। 2018 के अंदर कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी, जिसमें तकरीबन 1 माह हड़ताल रही थी और उस हड़ताल में पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर कूड़ा हो गया था। तब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, उन्होंने नगर निगम में उनके नेताओं ने ये कहा कि हम फेस मैनर पॉलिसी के तहत सब कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तब से लेकर अभी तक मात्र सिर्फ 4 लोगों को पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने अभी तक किया है। मात्र 4 लोगों को, जिसमें 1750 लोग पक्का करने के लिए बकाया थे। 1750 में से 4 लोगों को पक्का किया गया। 1746 लोग अभी भी लाइन में है कि हमें कब पक्का किया जाएगा, वो इस इंतजार में है। दिल्ली की सीमाओं को किसानों द्वारा बंद किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी के बाद से भी किसान अभी गाजीपुर बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह जरूर कहना है कि हम जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। हमने पहले भी कई रास्ते खोले हुए हैं, बाकी रास्तों को भी प्रशासन चाहे तो खोल सकता है। उनका यह भी कहना है कि हम पिछले 9 महीनों से अपने घर बार छोड़कर यहाँ सड़कों पर इसलिए पड़े हैं कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। अगर सरकार जो है वो मांगे मान ले तो हम रास्ते अपने आप ही खोल दिए जाएंगे। पहले भी एक आदेश दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इसी तरह की रेट याचिका में कोई गया था और उन्होंने कहा था कि किसानों ने सड़कें रोक रखी हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था
कि किसानों ने सड़कें नहीं रोकी हैं, उन किसानों को आपने सड़कों पर रोका हुआ है। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। हम तो दिल्ली जा रहे थे भाई, हमारा कोई यहाँ से क्या मतलब था? हम दिल्ली जाने वाले लोग हैं, हमको यहाँ क्यों रोका? हमारा रास्ता दे दे, हम दिल्ली चले जाएंगे। ये कटीले तार, ये सीमेंट की बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें ये किसानों ने बनाई हैं, ये हमने नहीं बनाई। 26 तारीख के पहले रूटीन था सारा ट्रैफिक। 26 तारीख के बाद किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से अनावश्यक रूप से ट्रैफिक रोक रखा है। ऐसा हम भी तो बहुत परेशान हैं। 9 महीने से अपने बच्चों को छोड़े बैठे हैं इधर कानून के विरोध में, और ये कानून वापस नहीं ले रहे। इसमें खेतीबाड़ी हमारी सब चली जाएगी, हम एक मजदूर की तरह हो जाएंगे और मनचाहे रेटों में ये खरीदेंगे और भंडार करके उसे फिर ये महंगे रेटों में पब्लिक को देंगे। तो इसी विरोध में हम बैठे हैं। जब हमारी जो मांग पूरी हो जाएंगे हम चले जाएंगे। ना गन्ना को पैसा मिल लो, 14 दिन के पेमेंट की कही इन्होंने, 14 दिन में पेमेंट देंगे। सालन से पेमेंट रखे पड़ो गाड़े को, आज तक वाकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार झूठ बोले, कागज में कुछ और कर रही है कुछ। हम तो दिल्ली जा रहे सीधे जंतर मंतर पे, सरकार ने रोकी है यहाँ। हम जब रुके, हम काफी रास्ते रुके हैं यहाँ, सरकार रोक रही है हमें यहाँ। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आए दिन जाम लगता है, आधे से पौना घंटा लेट होते हैं रोज जाने में भी और आने में भी, और ये सिर दर्द हो गया है अब हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर का एक्स्ट्रा डेली का लगता है। काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो तो 1 साल से है ना, आने जाने में आधा घंटे का टाइम पास होता है, आगे निकलने में थोड़ा सा। बाकी तो देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, किसान को देखना चाहिए, बात को आपस में मिलकर सर खुल जाना चाहिए ना। बड़ा घूम इधर से, अब तो ऊपर वाला रास्ता हो गया, उधर से आने में बड़ी दिक्कत है जी। सरकार के बस की कुछ नहीं है, कुछ करती ही नहीं है, देखती है तमाशा। पब्लिक को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। देखा ना पब्लिक कितनी मर रही है, गिर रही है, क्या नाम है, कोई ध्यान ही नहीं है इनका। कुछ नहीं करती सरकार, जो कुछ करना है इंसान को खुद करना। अप्रैल मई में आई कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली की अदालतों में मंगलवार से काम शुरू हो गया है। कलकदुमा कोर्ट में 50% अदालतों में जो है वो काम हुआ है और रजिस्ट्रार जो है वो हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ऐसा रोस्टर बनाया गया कि प्रतिदिन 50% अदालतों में फिजिकल जो है वो सुनवाई होगी और 50% अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही काम होगा। कलकदुमा कोर्ट में करीब 4 महीने बाद फिर से चहल पहल दिखाई दी। कोर्ट में फिर से काम शुरू होने से जो वकील हैं वो काफी खुश हैं। नहीं, फिजिकल सभी मामलों में शुरू हो गई, लेकिन अभी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी। और 50% जो अर्जेंट केसेस हैं, जो मतलब काफ़ी टाइम से अंदर कस्टडी में है, उसके लिए एविडेंस हैं। बाकियों के लिए भी 50% ओपन कोर्ट हुई है, कोर्ट ओपन हुई है। जो नहीं मुजरिम को लाया जा सकता है, जो जेल के अंदर है और वीसी के थ्रू ज्वाइन करेंगे, जो कस्टडी में है। वकील तो पिछले 1.5 साल से परेशान हैं, हैंड टू माउथ हो गए हैं, लेकिन अब कुछ तो गनीमत है कि वकीलों को कुछ काम मिलेगा ताकि उनका घर का राशन पानी चल सके। वकीलों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वकील 1.5 साल से बेचारे अपना कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सिविल मैटर थे वे अब जो 50% जो कोर्ट खुली है उससे उनमें भी अपना प्रोग्रेस होगा। फाइलिंग वगैरह हो रही है, सर्टिफाइड कॉपी भी हो रही है, सारे काम कोर्ट में अब 50% पे अपना हो रहे हैं। रैपिड रेल प्रोजेक्ट की वजह से आनंद विहार बस अड्डे पर डीटीसी बसों की एंट्री का रास्ता बदल दिया गया है। पहले डीटीसी बसों की एंट्री बस अड्डे के मेन गेट से होती थी, लेकिन अब जो एंट्री है वो रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते और यूपी और उत्तराखंड की बसों के लिए बनाए गए रास्ते में दी जा रही है। इस दौरान आनंद विहार बस टर्मिनल पर रूट डाइवर्ट किया गया है। ये सभी जो डीटीसी की बसें हैं वो पहले आनंद विहार से जाती थी, लेकिन अब रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की आज दूसरी पुण्यतिथि है। अरुण जेटली की दूसरी पुण्यतिथि पर विधायक ओपी शर्मा और बेटे रोहन जेटली ने गरीबों को जो है वो राशन वितरण किया है। वहीं इस कार्यक्रम में गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अरुण जेटली पेशे से वकील, लेकिन राजनीति में हमेशा अपने तार्किक और मजबूत दलीलों से देश के लिए अपना पक्ष रखने वाले जेटली आपातकाल से ही अपने नेतृत्व कौशल के लिए पहचाने जाते रहे हैं। देखिए, आज जो दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर ओम प्रकाश शर्मा जी जो विधायक हैं, अभय वर्मा जी, इनके क्षेत्रों में कार्यक्रम करे गए जिसमें राशन और सुविधाएं जनता के लिए बांटी गई। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं, जो हमारे एक परिवार की संस्था है, उसके उपयुक्त जो लोगों के लिए कार्य करे जा रहे हैं वो तो जी 365 दिन ही चलते हैं। उसका आज के दिन से कुछ ऐसा खास लेना नहीं, बट
समाज की तरफ ही और लोगों के जो कोरोना काल के दौरान जो तबीयत के उपयुक्त कार्य करे जा रहे हैं वही करे जा रहे हैं आज की डेट में। जेटली जी का एक विशेष रूप से सरल व्यक्ति के नाते सरल, सकारात्मक और जीव के प्रति सद्भावना तो किसी भी व्यक्ति का गुणवान और भाग्यवान होना भारतीय जनता पार्टी और हम जैसे लाखों कार्यकर्ता जो उन्होंने तैयार किए, आज वो सब उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और कोरोना काल के समय में हम सब लोग अपने हृदय से जेटली जी को याद कर रहे हैं। माननीय अरुण जेटली साहब ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी और आज अगर मैं विधायक हूँ तो अरुण जेटली जी का पूरा परिवार है, इसकी वजह से मैं आज विधायक हूँ मैं आज। और उन्होंने ही मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी और मेरे लिए इससे बड़े श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा जहाँ भी हो सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। और अरुण जी एक विलक्षण शक्ति थे और पूरा देश आज उनको, अरुण जेटली जी को याद कर रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं अभी तक सड़कों में पानी भरे होने से हादसे होने का भी खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ जाम जो है वो जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर की सड़कों में पानी भरा होने की वजह से जाम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हादसे होने का भी खतरा बना हुआ है। ये तो जी बारिश होती है, बारिश होते के साथ ही पानी भर जाता है। यहाँ पे निकाल कुछ है नहीं, निकास नहीं है पानी का। यहाँ पे बस आने जाने में आप देख ही रहे हो कितनी दिक्कत होती है। सीवर वगैरह तो नहीं है जी, लेकिन कोई निकास नहीं है यहाँ पे। पानी की आने जाने में वालों को दिक्कत ही है। अभी आप देख ही रहे हो, अब मेरे को उधर उस रोड पे जाना है तो वहाँ पे कैसे सामान मान दिया जाएगा, कैसे लोगों से बातचीत करी जाएगी। फुटओवर ब्रिज पर पहले दुकानें लगा करती थी, लेकिन अभी उन्हें हटा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को जाम से निजात मिली है। साथ ही जो भीड़ का जमावड़ा है वो भी कम हो गया है। अब देखना होगा कि ये दुकानें पहले की तरह खुलती हैं या फिर नहीं। इस पर जनता से हमने बात की तो जनता का कहना है कि वो काफी खुश हैं, क्योंकि दुकानें लगती थी तो उन्हें कई बार झपटमारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें अब कटौती आएगी। पहले से तो सही है, पहले तो बहुत क्राउड रहता था और ये सारा भरा रहता था। किससे भरा था? पब्लिक ये से? पब्लिक से नहीं है, जो फुटपाथ पे सामान बेचते हैं। अच्छा। लीड वाले और ये सब। और अब तो थोड़ा सही है, अब थोड़ा चल भी रहे हैं। पहले बंदे चल नहीं पाते थे यहाँ से। दुकान वाले जो पैसेंजर होते हैं उनको बुला के सामान बेचने के लिए। हाँ, ऐसे बीच में ये खरीद लो वो खरीद लो। मैं मतलब देखता हूँ कि हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है, पूरा यहाँ से लास्ट से इधर तक पूरा इतनी भीड़ हो कि आदमी को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है इधर से। अभी दुकानदार क्यों नहीं अभी आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, कि डेली यहाँ पर पूरा यहाँ से लास्ट तक पूरा लगे रहते हैं वहाँ आदमी। किसी का चोरी हो गया, कभी इतना भीड़ भाड़ में मोबाइल किसी खींच लिया, इस टाइप का हो जाता है या भीड़ भाड़ के अंदर में। अभी तो थोड़ा ऐसा है कि मतलब सही है फिलहाल में। बहुत ज़्यादा बढ़ता था क्योंकि वो सेल करते थे और कोई ना कोई ख़रीदने के लिए रुकता था वहाँ पे, और चाहे वो ख़रीदे देखे कुछ भी हो, लेकिन क्राउड तो उससे बढ़ता था। तो अभी अगर ऐसा नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं क्राउड में उतनी कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो असर ज़रूर पड़ा है। हाँ, उनके जाने से फ़ायदा है, लेकिन उनकी भी तो सोचिए वो कहाँ होंगे, क्योंकि वो भी अपना सेल करते थे, अपने घर परिवार चलाते थे। तो मुझे लगता है कि दोनों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट को भी उन लोगों के लिए एक अलग जगह तय कर देनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने मास्क नहीं लगाया और कोरोना वैसे भी चल रहा है बहुत। डीपीसीसी अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता में दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में सजेशन और ऑब्जेक्शन जिसे दिल्ली उपराज्यपाल महोदय और साथ ही केंद्र सरकार के अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर को भेजे गए हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के अध्यक्ष में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी के साथ वो मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन अनुराग जैन ने भेंट वार्ता आयोजित की। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में अनुराग ने समस्त दिल्ली के कई संगठनों द्वारा बीजेपी को विश्वास के साथ सौंपे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी बिंदुओं को धैर्य पूर्वक सुना और मास्टर प्लान के लिए विचार का आश्वासन भी दिया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से काउंसिल मेंबर होने के नाते सुझावों को साझा किया गया। 2021 के मास्टर प्लान में 7 सालों के अंदर जब से सरकारें आई हैं, बहुत सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो खाली कागजों के ऊपर है। और 2041 का जो मास्टर प्लान आया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दिल्ली के रेजिडेंट्स को हम दे सकते हैं कि चाहे वाटर प्रॉब्लम है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ट्रांसपोर्ट का है, वुमेन्स और गर्ल्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हेड वाइज सजेशन
हमने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी को और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भेज दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मास्टर प्लान बनने से पहले चली आ रही थी और अब वैलिड नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री लाइसेंसेस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उनके बारे में हमारे पास सुझाव, शिकायतें, सब चीज़ें आई। उनको हमने कंपाइल करके 52 पॉइंट्स डीडीए के अंदर सबमिट कराए हैं। ईडीएमसी में प्रेजेंटली 20 मीटर की दुकान अलाउड है घर के अंदर। हमने इसके लिए प्रपोज किया है कि कम से कम इसको 50 मीटर होना चाहिए। फैक्ट्री लाइसेंस तब वैलिड थे जब मास्टर प्लान्स नहीं बने थे या दिल्ली में नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं थे। मास्टर प्लान्स बनने के बाद नोटिफाइड एरियाज़ हैं दिल्ली में और फैक्ट्री लाइसेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा असुविधा और करप्शन का सामना फैक्ट्री ओनर्स को करना पड़ता है। हमने प्रावधान दिया है कि इस फैक्ट्री लाइसेंस को ख़त्म किया जाए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।